हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। पश्चिम की कला मतलब वेस्टर्न आर्ट से संबंधित एक चरम पुनरुत्थान काल के प्रथम कलाकार रहते हैं लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची जो रहते हैं, इनसे संबंधित एक वेब सीरीज रहती है। लियोनार्डो दा विंची से संबंधित एक वेब सीरीज जो निर्मित की गई थी, आज उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। देखें, कोई वेब सीरीज रहे, कोई डॉक्यूमेंट्री रहे या कोई फिल्म वगैरह रहे किसी आर्टिस्ट से संबंधित, तो वो बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे माइकलएंजेलो से संबंधित एग्नी डेक्टेसी कई बार पूछी जा चुकी है, वो भी चरम पुनरुत्थान काल के सेकंड पिलर माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो लियोनार्डो दा विंची हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार रहेंगे। इनसे संबंधित जो ये सीरीज़ रहेगी लियोनार्डो वेब सीरीज़, इसको देखेंगे। साथ ही साथ जो विंची जी रहेंगे, इनके बारे में जो इनकी उपाधियां रहेंगी, विशेषकर इनकी जो प्रसिद्धियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। और चित्र, मूर्ति, पुस्तक वगैरह सारी चीज़ें इनसे महत्वपूर्ण रहती हैं। तो देखें इनके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो लियोनार्डो दा विंची रहेंगे, इनका जन्म जो रहेगा 1452 में हुआ था और विंची नगर पड़ता है फ्लोरेंस में, और फ्लोरेंस रहेगा इटली में। तो ये इटालियन कलाकार हैं, चरम पुनरुत्थान काल के प्रथम स्तंभ माने जाते हैं या प्रथम कलाकार माने जाते हैं। मृत्यु इनकी 1519 में रहती है और गुरु इनके रहते हैं बैरेचियो। बैरेचियो भी महत्वपूर्ण कलाकार रहते हैं, अर्ली रेनेसा से संबंधित रहेंगे। यहाँ पे डेविड वगैरह शान शौकत से युक्त बनाए थे, तो वो चीज़ें वहाँ पे बैरेचियो से भी महत्वपूर्ण रहती हैं। प्रसिद्धि देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची जो रहेंगे, इनकी प्रसिद्धियाँ कौन कौन सी रहेंगी, तो इनको वंडर ऑफ एज कहते हैं। वंडर ऑफ एज, उस टाइम का जब लियोनार्डो दा विंची थे, उस टाइम का इनको वंडर ऑफ एज या युग का आश्चर्य या काल का आश्चर्य या समय का आश्चर्य, ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे इनकी जो उपाधि रहेगी, तो इन्हें बौद्धिक क्षमता वाला कलाकार भी कहते हैं। विंची को बौद्धिक क्षमता वाला कलाकार कहते हैं। कल्पना शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा थी, तो कल्पनाशील आर्टिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नए नए प्रयोग किए हैं प्रथम बार, तो इनको प्रयोगवादी आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेषताएं इनकी जो उपाधियां रहेंगी, वो सारी की सारी महत्वपूर्ण रहेंगी। चरम पुनरुत्थान काल जो हाई रिनेसा था, उसके ये महान कलाकार हैं, या प्रथम कलाकार कह सकते हो इनको, या प्रथम स्तंभ कह सकते हो। चरम पुनरुत्थान का प्रथम स्तंभ, 3 स्तंभ माने जाते हैं, माइकलएंजेलो, राफेल और प्रथम, तो ये रहेंगे। तो सबसे बड़े कलाचार्य जो माने जाएंगे उच्च पुनर्जागरण काल के, हाई रिनेसा के या चरम पुनरुत्थान काल के, तो वो विंची रहेंगे। साथ ही एक कुशल अश्वारोही भी थे। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम विंची ने पनडुब्बी और वायुयान के रेखा चित्र बनाए थे। ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम वायुयान और पनडुब्बी के रेखा चित्र किसने बनाए थे। सर्वप्रथम इन्होंने पुनरुत्थान काल में शास्त्रीय शैली का आरंभ किया था। पुनरुत्थान कला में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम शास्त्रीय कला का आरंभ किसने किया था, लियोनार्डो दा विंची। इसलिए पुनरुत्थान शैली के प्रथम विरोधी जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं विंची, और पुनरुत्थान के सबसे ज्यादा विरोधी माने जाते हैं माइकलएंजेलो। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पुनरुत्थान के, क्योंकि इन्होंने पुनरुत्थान शैली में शास्त्रीय शैली का आरंभ कर दिया था लियोनार्डो दा विंची ने, तो इसलिए इनको पुनरुत्थान कला का या पुनरुत्थान शैली का प्रथम विरोधी भी माना जाता है। प्रथम विरोधी भी माना जाता है। तो ये चीज पूछी जाती है, यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखें जो विंची जो थे, इन किस चीज में सिद्धहस्त थे, तो चित्रकला में सिद्धहस्त थे, मूर्ति कला में सिद्धहस्त थे, वास्तुकला में सिद्धहस्त थे, शरीर कला। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस आर्टिस्ट को शरीरविद की संज्ञा दी गई है। शरीरविद की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची, या एनाटॉमी कह लेंगे या एनाटॉमिस्ट। निम्न में से कौन सा एनाटॉमिस्ट है, तो यहाँ पर ये एनाटॉमिस्ट भी रहेंगे। एनाटॉमिस्ट कहें, शरीरविद कहें, या शरीर शास्त्र से संबंधित, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सबसे पहले जो प्रयोग किए, रेखाचित्र बनाए या उसके बारे में जानकारी दी, वो विंची रहेंगे। रक्त परिभ्रमण, रक्त का संचार शरीर के अंदर कैसे रहता है,
कैसे धमनियों में रक्त बहता है और कौन उसे पंप करता है, जो भी सारी चीजें रही हैं सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने बताया। युद्ध वगैरह से संबंधित जो जरूरी सामान होते हैं, जो कवच होते हैं या रक्षा कवच होते हैं, वो सारी चीजें सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। लड़ाकू विमान वगैरह जो रहेंगे उनकी रूपरेखा या सर्वप्रथम रेखा चित्र वगैरह या उनके बारे में जानकारी सर्वप्रथम विंची ने दी। तो इन सारी चीजों में जो लियोनार्डो दा विंची रहेंगे ये सिद्धस्थ थे, प्रसिद्ध थे या निपुण थे, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि इन्हें जीनियस आर्टिस्ट भी कहते हैं। लियोनार्डो दा विंची को अशुभ कलाकार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रिपीटेड है कि विटमियन फॉर्म का या स्फुमातो का आविष्कारक कौन है। तो उच्च पुनर्जागरण काल में स्फुमातो या विटमियन फॉर्म ये पेंटिंग्स के प्रकार रहते हैं, अंगूठे से पेंटिंग्स वगैरह भी की जाती है, तो उसके आविष्कारक रहेंगे यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची रहेंगे। क्यूरस क्यूरो जिसको छाया प्रकाश कहते हो, इसी को मुगल में पर्दाज कहते हो, पर्दाज, और यूनानी कला में स्थिति लाघव कहते हो, स्थिति जन्य लाघव भी कहते हो। तो इस चीज के आविष्कर्ता उच्च पुनर्जागरण काल में जो रहेंगे वो लियोनार्डो दा विंची रहेंगे। तो यहाँ पे क्यूरस क्यूरो के आविष्कारक भी ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसको क्यूरस क्यूरो को च्यूरस च्यूरो भी लिख कर आ जाता है, CH से स्टार्ट रहता है, तो क्यूरस क्यूरो कहें च्यूरस च्यूरो कहें, वहां पर एक ही बात रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट भैया, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या प्रमुख रहेगा कि प्रमुख चित्र इनके देखेंगे। प्रमुख चित्र तो इनका देवदूत रहेगा, ये प्रथम चित्र माना जाता है, विंची का प्रथम चित्र माना जाएगा देवदूत। नेक्स्ट देखेंगे राजाओं द्वारा ईसा की वंदना, एडोरेशन ऑफ द मोजाइक किंग, महत्वपूर्ण रहेंगे चित्र सारे। शैल खंडों की राजकुमारी हो जाएगा वर्जिन ऑफ द रॉक्स, शैल खंडों की राजकुमारी। श्वेत रोम युक्त कोट पहने महिला की आकृति या महिला का चित्र वहां पे। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स रहेगा। लीडा और हंस रहेगा, ये लीडा और हंस चित्र जो रहेगा ये विंची का है। रेखा चित्र राफेल सांजियो का हो जाएगा। यहाँ पे रेखा चित्र देखेंगे राफेल सांजियो का हो जाएगा, राफेल सांजियो। ये जो है मेडोन्नाओं के लिए पूछे जाते हैं, नवीन प्रकार की मेडोन्नाओं या विभिन्न प्रकार की मेडोन्नाओं को इन्होंने अंकित किया था, ठीक है, राफेल। इसके अलावा दैवीय कलाकार के रूप में भी पूछे जाते हैं, दैवीय कलाकार के रूप में या डिवाइन पेंटर के रूप में कह लें, डिवाइन पेंटर के रूप में, विभाजन विभक्ति, या इनको समूह संयोजन का आचार्य भी कहते हैं, राफेल को समूह संयोजन का आचार्य भी कहेंगे। तो ये सब राफेल सांजियो की विशेषताएं रहेंगी। और लीडा और हंस रेखा चित्र जो रहेगा राफेल का रहेगा, चित्र जो रहेगा विंची का रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अंतिम भोज रहेगा। ये दो चित्र जो हैं, तीनों चित्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। मोनालिसा जो रहता है, इसके अंतिम भोज और मोनालिसा, इनके बारे में जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें याद करनी रहेंगी, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, इसी का इटालियन नाम रहता है सल्वाडोर मुंडी, सल्वाडोर मुंडी ये इटालियन नाम है। इटालियन नाम किसका रहेगा? तो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसका क्या रहेगा? वर्ल्ड माने विश्व, ऑफ मतलब का, सेवियर मतलब रक्षा करने वाला, तो विश्व का रक्षक जो रहेगा सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, इसी का इटालियन नाम सल्वाडोर मुंडी है। तो यहाँ पर ये चित्र तो तीन हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, इनके बारे में पूरी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, अच्छा अब इनकी जो मूर्तियाँ वगैरह रहती हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, पुस्तकें वगैरह वो भी महत्वपूर्ण हैं, और जो इसके साथ साथ अन्य चीज़ें हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। तो विशेषकर यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया गया है क्योंकि क्लास फिर लेंथी हो जाती थोड़ी सी, उसके लिए तो पढ़ना तो भली बात यही है पूरा का पूरा, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखेंगे लियोनार्डो वेब सीरीज जो रहती है, अब इसके बारे में लियोनार्डो वेब सीरीज। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ये सीरीज महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची पर बनी है, तो ये तो नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका नाम जो है लियोनार्डो है, लियोनार्डो, इस सीरीज का नाम सिर्फ लियोनार्डो रहेगा। और इस सीरीज को किसने निर्मित किया? तो फ्रैंक स्पोतनीज और स्टीव थॉम्पसन, इन लोगों ने इसको बनाया है। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर कभी आता है
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे ये, इसीलिए। लियोनार्डो वेब सीरीज जो रहेगी, ये इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की कहानी इसमें दिखाई गई है। ये विंची की लाइफ से प्रेरित है। जो ये सीरीज रहेगी, ये विंची के जीवन से प्रेरित फिल्म बनाई गई है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि लियोनार्डो जेल में है। लियोनार्डो वेब सीरीज जो है, उसमें लियोनार्डो की स्थिति जो दर्शाई गई है, जेल में दिखाया गया है, और उन पर अपनी लेडी लव कैटरीना के कत्ल का इल्जाम भी है। जो वेब में दिखाया गया है, सीरीज में जो दिखाया गया है, तो उनकी जो लेडी लव कैटरीना है, उनके कत्ल का इल्जाम है और उनको जेल में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इस कहानी में और क्या रहेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे कि और लियोनार्डो को इसके लिए फांसी की सजा सुनाई गई है। कत्ल का इल्जाम है तो फांसी की सजा इनको सुनाई गई है, उसमें ऐसा दिखाया गया है। लेकिन वहीं एक पुलिस अधिकारी है जिसे लगता है कि लियोनार्डो के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वह पूरी तरह सच नहीं है ना। इसमें ऐसी स्टोरी दिखाई गई, ये स्टोरी देख रहे हो वेब सीरीज की। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह लियोनार्डो के जीवन से जुड़े हुए लोगों से संपर्क करता है और फिर सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। तो ये जो इसकी कहानी है लियोनार्डो वेब सीरीज की, उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इस सीरीज की एक सीन में लियोनार्डो कहते हैं, जो लियोनार्डो बने हैं, तो इस सीरीज में लियोनार्डो कौन है उनके बारे में अभी बताया जाएगा। तो लियोनार्डो ने कहा है, चूंकि लियोनार्डो जो है प्रमुखता से कलाकार के रूप में प्रसिद्धि इनको प्राप्त है, तो केवल कला ही, लियोनार्डो ने क्या कहा एक सीन में कि केवल कला ही हमारे जीवन के दर्द और पीड़ा को सह सकती है और सुंदरता में बदल सकती है। दर्द और पीड़ा को सुंदरता में बदलने के लिए और दर्द और पीड़ा से बचने के लिए या उसको सहने के लिए कला जरूरी है। इनके जो कथन रहेगा यहाँ पर, जो कोटेशन है, तो केवल कला ही हमारे जीवन में दर्द और पीड़ा को सह सकती है और सुंदरता में बदल सकती है। तो ये कथन रहेगा, इसी में सीरीज में इसकी चर्चा की गई है। इस सीरीज में उच्च पुनर्जागरण काल के इतिहास को पर्दे पर बहुत ही भव्यता और खूबसूरती से दिखाया गया है। क्योंकि उच्च पुनर्जागरण काल से लियोनार्डो जो रहते हैं वो प्रसिद्ध रहते हैं। अभी पहले भी बताया गया कि उच्च पुनर्जागरण के प्रथम स्तंभ, जो फर्स्ट पिलर रहेंगे, वो विंची रहेंगे। एक जगह पर लियोनार्डो को द लास्ट सपर की पेंटिंग बनाते हुए भी दिखाया गया है। लास्ट सपर जो अंतिम भोज रहेगा, तो वो चीज उसको पेंटिंग करते हुए दिखाया गया है। और साथ ही महान कलाकार माइकल एंजेलो को भी सीरीज में दिखाया गया है। तो माइकल एंजेलो को भी सीरीज में यहाँ पे दिखाया गया है। और देखेंगे कि किसे किसे दिखाया गया है। तो देखिए, इस सीरीज को टोटल के 8 पार्ट हैं। सीरीज के टोटल के 8 पार्ट हैं, नहीं है तो 5 पार्ट भी बता सकते हो, 5 पार्ट। और हर पार्ट जो है 57 मिनट तक का लगभग रहेगा। सीरीज में जो पूरी सीरीज है उसके 8 पार्ट दिखाए गए हैं और 57 मिनट तक के लगभग एक पार्ट रहेंगे वहां पे। अब देखें, जो यहाँ पे जिन लोगों ने पद लिया है, नायक नायिका या उनके गुरु या उनके मित्र वगैरह, तो वहां पर देखेंगे कि कौन किसके पद पे था। लियोनार्डो दा विंची का रोल किसने किया था, तो एडन टर्नल जी ने इस सीरीज में किया है। नेक्स्ट देखेंगे रॉबिन रेनुसी जो हैं, ये पियरे दा विंची जो लियोनार्डो के पिताजी रहेंगे, उनका रोल किसने इस वेब सीरीज में किया है, तो रॉबिन रेनुसी ने। नेक्स्ट देखेंगे जियान कार्लो जियानिनी जो हैं, इन्होंने बैरेचियो, जो कि लियोनार्डो के गुरु रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, तो बैरेचियो का रोल किसने इस वेब सीरीज में अदा किया है, तो जियान कार्लो जियानिनी ने। नेक्स्ट देखेंगे पियर पोलो स्पोलन, ये इन्होंने माइकल एंजेलो का रोल, क्योंकि माइकल एंजेलो को इसमें दिखाया गया है, तो उनका भी रोल किसने किया है, तो पियर पोलो स्पोलन ने। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखा है कि इस सीरीज को सोनी लाइव ऐप पर कहां देखा जा सकता है, तो सोनी लाइव ऐप पर देखा जा सकता है। यह सीरीज अंग्रेजी भाषा में है, क्योंकि वेस्टर्न से संबंधित है वहां पे, तो अंग्रेजी भाषा में है और इंग्लिश सबटाइटल के साथ है ना। जो इसमें सबटाइटल दिए हैं वो भी अंग्रेजी भाषा में है। तो यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इनके जीवन से जुड़ी जो भी चीज़ें रहेंगी उनको लियोनार्डो दा विंची जो रहेंगे, क्योंकि ये लोग परीक्षा की दृष्टि से, आप यूपी पीजीटी की चाहे प्रिपरेशन करो, वैसे टीजीटी में भी भारी मात्रा में वेस्टर्न आती है, प्रीवियस में देखे ही होंगे, लगभग 12-15 क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा को पास कराने के लिए टीजीटी की, क्योंकि पता ही है कट ऑफ कम जाएगी नहीं, तो परीक्षा को पास करने के लिए वेस्टर्न भी जरूरी है। उतना ज़्यादा वेस्टर्न नहीं रहता है, लेकिन ओरल जरूर पूछता है। लेकिन ये जो हैं, ये सब वेस्टर्न कला के स्तंभ हैं, तो इनके बारे में पढ़ना ही रहेगा, ठीक। विशेषकर पीजीटी और DSSB वो सारे लोग, बाकी सारी परीक्षाओं के लिए नेट वगैरह तो महत्वपूर्ण रहेगा।
साथ ही साथ सारी परीक्षाओं के लिए चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, पहली बार अगर चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।